नमस्कार साथियों। कोरोना है और दौर भी चल रहा है, पर उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित हैं और अच्छे हैं अपने घर पर और सुरक्षित बने रहिए। और अगर कोई पॉजिटिव है तो उनके ठीक होने की मैं कामना करता हूँ। और जो लोग कोरोना से बचे हैं, प्रार्थना करता हूँ, उनसे निवेदन है कि वो कृपया अपने आप को बचा कर रखें और सुरक्षित रहें। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है वो बेस्ड है कृषि पर, यानी कृषि मीन्स होता है रूल या पावर या गवर्नमेंट, तंत्र। ठीक, किसी भी कंट्री में जो कृषि यानी शासन होता है, तंत्र गवर्नमेंट होता है, उस पर मेरा वीडियोस है आज का। और ये बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम्स में जिसमें भी इंग्लिश पूछे जाते हैं उसमें वन वर्ड में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो होता क्या है, एक स्टेटमेंट या सेंटेंस देता है और फिर नीचे जो है उसके 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस में से करेक्ट को चूज करना होता है। मैं आपको कैसे ये आसानी से समझाऊं, मैं बहुत देर सोचा, फिर मुझे लगा कि मैं स्टेटमेंट या सेंटेंस को लिखता हूं बोर्ड पे और फिर रूट के द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने 12 सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स जो है बोर्ड पे लिख लिए हैं और एक बार पहले उनको मैं पढ़ देता हूँ। हो सकता है आपको आता हो तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं उनको बारी बारी से आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो पहला जो मेरा है वो है गवर्नमेंट बाय ए बॉडी ऑफ फॉरेनर्स। सेकेंड वन है गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट्स और रिलीजियस लॉ। थर्ड है गवर्नमेंट बाय मेनी रूलर्स। फोर्थ है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। फिफ्थ है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लीगल सिस्टम्स। सिक्स्थ है गवर्नमेंट बाय द मिडिल क्लासेस। सेवेंथ है गवर्नमेंट बाय थीव्स। एट्थ है गवर्नमेंट बाय हॉली मैन। नाइन्थ है गवर्नमेंट बाय विमेन। 10th वन है गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स। 11th है गवर्नमेंट बाय द ओल्ड और एजेड पर्सन्स। 12th है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। तो ये 12 गवर्नमेंट्स के बारे में है। अब इनका वन वर्ड हमें बताना है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कहाँ कैसे किसका वन वर्ड है। देखिए, पहले वाले में लिखा है बॉडी ऑफ फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स, जो फॉरेन या फॉरेनर शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है, इसका रूट क्या होता है, जीनो, XENO, जीनो। ठीक, जीनो हो गया बॉडी ऑफ फॉरेनर्स और गवर्नमेंट हो गया कृषि, यानी गवर्नमेंट बाई अ बॉडी ऑफ फॉरेनर्स का मतलब क्या है, जीनोक्रेसी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जीनोक्रेसी। ठीक, अब अगला है यानी विदेशियों द्वारा सरकार, या फिर हम कह सकते हैं इसको उपनिवेश तंत्र भी बोल सकते हैं, इसको उपनिवेशवाद भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट्स और रिलीजियस लॉ। प्रीस्ट कौन होता है फ्रेंड्स, प्रीस्ट मतलब कौन होता है, वो भगवान का एक मैसेंजर, एक दूत होता है जो आम जन को गॉड से मिलाने का काम करता है। तो यानी प्रीस्ट क्या हो गया, एक तरह का गॉड हो गया। ठीक, और गॉड वर्ड के लिए जो रूट वर्ड है वो क्या है, थियो। इट मीन्स थियो, यानी गॉड का जो शासन कहीं होगा तो क्या होगा, थियोक्रेसी, यानी रिलीजियस बाय प्रीस्ट या रिलीजियस बाय गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट या गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लॉ आप कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी। इसमें थियो क्या था, गॉड था, और क्रेसी मतलब हो गया गवर्नमेंट या तंत्र। नेक्स्ट फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बाय मेनी रूलर्स। मेनी रूलर्स, मेनी किसके मीन्स होता है, तो मेनी मीन्स होता है पॉली, यानी पॉली मीन्स होता है मेनी। और गवर्नमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट होता है कृषि, यानी पॉलीक्रेसी। पॉलीक्रेसी मीन्स हो गया आपका, पॉलीक्रेसी मीन्स हो गया गवर्नमेंट बाय मेनी रूलर्स। अब अगला है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। रिच पीपल, वैसे धन के देवता कौन है, धन की देवी तो माँ लक्ष्मी है, और धन के देवता कौन है फ्रेंड्स, धन के देवता हैं कुबेर। कुबेर यानी प्लूटो। ठीक, तो प्लूटो यानी धन का, यानी कुबेर का अगर शासन कहीं आ गया
तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। ठीक। अगला है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लीगल सिस्टम्स। लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी सिस्टम्स यानी व्यवस्था। तो कानूनी व्यवस्था पर आधारित अगर कोई तंत्र है, कोई सरकार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो किसके मीन्स वो कौन सा वर्ड है जिसके मीन्स कानून या लीगल सिस्टम होता है, तो नोमो होता है। तो अगर कहीं नोमो, नोमो मीन्स होता है कानून, तो नोमोक्रेसी। नोमोक्रेसी, नोमो मीन्स होता था लीगल सिस्टम और क्रेसी मीन्स शासन या तंत्र। ठीक है। अगला क्या फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बाय द मिडिल क्लासेस। गवर्नमेंट बाय द मिडिल क्लासेस, तो किसके मीन्स होता है, मिडिल क्लासेस। ये देखते हैं, तो MESO, मिसो, मिसो मीन्स होता है मिडिल क्लासेस। अगर मेसोक्रेसी हो जाए कहीं भी, तो मिडिल क्लासेस का वहां पे शासन हो जाएगा, मेसोक्रेसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय थीफ्स। थीफ्स के लिए जो रूट वर्ड से क्या है, वो है क्लेप्टो, KLEPTO, क्लेप्टो। तो अब अगर थीफ्स का कहीं शासन हो जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी। अगला गवर्नमेंट बाय हॉली मैन है। क्या है, गवर्नमेंट बाय हॉली मैन है। ठीक है। तो हॉली मैन किसके मीन्स होता है, तो हेजियो मतलब होता है हॉली मैन। तो अगर कहीं भी हेजियोक्रेसी है तो इसका मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट बाय हॉली मैन है, HAGIO, हेजियोक्रेसी। अगर किसी कंट्री या स्टेट में विमेन का पावर है, विमेन की शासन है, तो उसे बोला जाएगा गवर्नमेंट बाय विमेन। अब जो विमेन होती है यानी महिलाएं जो होती है, इनके लिए जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है, वो विमेन शब्द आया कहाँ से, तो वो शब्द आया है गायनी या गायनेको से। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट बाय विमेन को हम लोग गायनोक्रेसी या फिर गायनेकोक्रेसी भी बोल सकते हैं, क्रेसी भी बोल सकते हैं, गायनेकोक्रेसी। ठीक। इसका अर्थ हुआ महिला शासन या महिला तंत्र। अगला है गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स। तो वर्कर्स कौन होते हैं, जो मजदूर या कर्मचारी जो काम करते हैं, अगर वो कहीं अपना शासन चलाते हैं, उनका भी कहीं अगर तंत्र है, वो अपना एक शासन बनाते हैं, तो उससे हम गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स बोलेंगे। गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स इट मीन्स क्या हुआ, वर्कर्स क्या होते हैं, वो वर्कर्स का जो रूट वर्ड है वो क्या होता है, एर्गेटो, एर्गेटो। तो गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स क्या होगा, एर्गेटोक्रेसी। फ्रेंड्स अगर आपको रूट कंफर्म है तो आपको वन वर्ड पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, या किसी भी वर्ड की मीनिंग निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला देखिए क्या है, गवर्नमेंट बाय द ओल्ड और एजेड। ठीक है। गवर्नमेंट बाय द ओल्ड और एजेड। ठीक। तो जो ओल्ड होते हैं, जो एजेड होते हैं, वो किस वर्ड से आए हुए हैं, ओल्ड या वो एजेड, तो वो आए हुए हैं, उनका रूट वर्ड है जेरोंटो। ठीक, जेरोंटो। तो जेरेंटोक्रेसी को हम गवर्नमेंट बाय द एजेड या ओल्ड बोलेंगे। अगला और लास्ट है आज का, वो है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स क्या होते हैं फ्रेंड, यानी ऑफिस क्या होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, ब्यूरो होता है ऑफिस। तो जो ब्यूरो में जो शासन करते हैं लोग, वो ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। तो जो इस तरह से गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स क्या कहलाएगा, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एग्जाम्स में वन वर्ड को पहचान सकते हैं अगर आपको रूट पता है, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए जिनो वर्ड होता है, और रिलीजियस या प्रीस्ट या गॉड के लिए थियो वर्ड होता है, मैनी के लिए पॉली वर्ड होता है, रिच पर्सन्स या जहाँ धन की बात आती है वहाँ प्लूटो का यूज होता है, जहाँ लीगल सिस्टम या लॉ की बात आती है वहाँ नोमो का प्रयोग होता है,
मिडिल क्लासेस के लिए मेशो का प्रयोग होता है, और थिप्स के लिए क्लेप्टो वर्ड का यूज़ होता है जहाँ चोरी की बात आती है। हॉलीमैन की जहाँ बात आती है वहाँ हेजियो की बात होती है। जहाँ विमेन की बात आती है वहाँ गाइनो या गायनेको की बात होती है। जहाँ वर्कर्स की बात होती है वहाँ अरगेटो की बात होती है। और जहाँ ओल्ड या एजेड लोगों की बात होती है वहाँ जेरेंटो की बात होती है। और जहाँ ऑफिशियल से ऑफिस से जुड़ी बातें होती है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की बातें होती है, यानी ब्यूरो की बातें होती हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स किसी भी वन वर्ड्स को सीखना बहुत ही आसान है, और किसी भी वर्ड को अगर आप पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको पता है कि वर्ड्स सिर्फ उस फ्रेंड की तरह होते हैं जिससे हम शादी में एक बार मिलें और दोबारा ना मिलें तो हम उसको कहीं 10 साल 5 साल बाद दोबारा मिलने पे पहचान नहीं पाते हैं। किंतु अगर एक बार हम अपनी हाथ बढ़ाते हैं उससे दोस्ती के लिए, और फिर अगली मुलाकात हम 2 दिन 3 दिन बाद करते हैं, या लगातार हम उससे मिलते रहते हैं हर 10 दिन 15 दिन पे, तो वो फ्रेंड्स का एक एक बात, एक एक इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाता है। सेम उसी तरह से ये वर्ड्स भी होते हैं। अगर इनको हमें सीखना है तो हमें लगातार इनको यूज करते रहना पड़ेगा कि क्लेप्टोक्रेसी क्या होती है, जीनोक्रेसी क्या होती है, थियोक्रेसी क्या होती है, प्लेटोक्रेसी क्या होती है, नोमोक्रेसी क्या होती है, ये हमें बार बार यूज करता रहना होगा। क्योंकि इंग्लिश को अगर हम इंग्लिश पर हम अपना कब्जा जमाना चाहते हैं तो इससे सरल उपाय कुछ नहीं कि उसको इतना रगड़ दो कि वो आपसे पीछा अपना न छुड़ा पाए। तो इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय। एंड फिर एक बार एक कहूँगा कि ये कोरोना काल जल्दी से बीते और हम सभी लोग एक दूसरे से रूबरू हो सकें, आमने सामने हो सकें। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।